नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शुभता शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। इस वीडियो के जरिए बताऊंगा कि डीएम और उनकी कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में। बहुत से डीएफ का कॉल आता है तो वो यही पूछती हैं कि सर जो कार्मिक है यानी जो हमारे डीएम है ना वो कार्मिक रिलेशन में क्यों जाते हैं, क्या कारण है। तो मैं इसी का जवाब इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप इस वीडियो पे पूरी जानकारी के लिए अंत तक बने रहना ताकि आपको पूरी पूरी जानकारी हो सके कि आपके डीएम अब यानी कार्मिक रिलेशन में क्यों जाते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात, कार्मिक रिलेशन का मतलब कोई उनका बॉय यानी गर्लफ्रेंड नहीं होता। जैसे उनके साथ किसी कोई महिला इन्वॉल्व है यानी उसको ही कार्मिक रिलेशन ही बोलेंगे। कार्मिक रिलेशन बहुत तरह के होते हैं। जैसे उनका पैसा, वो भी कार्मिक रिलेशन है भाई। उनके रिलेशनशिप जितने लोगों से जुड़े हुए हैं वो भी उनके कार्मिक रिलेशन है। परिवार भी कार्मिक रिलेशन है। समाज, दोस्त यार, ये सब कार्मिक रिलेशन में आते हैं भाई। उनका कार्मिक रिलेशन में जाना बहुत जरूरी है। जब तक वो कार्मिक रिलेशन में नहीं जाएंगे वो अवेकन नहीं हो पाएंगे। उनको असलियत नहीं पता चलेगी कि हमारी असलियत क्या है, यानी इन लोगों के बीच हमारी वैल्यू क्या है। पहले तो इनकी आंखों पे ये पर्दा पड़ा रहता है कि हम कार्मिक यानी जो रिलेशन कार्मिक ये सब है ना, ये लोग हमारा बहुत सम्मान करते हैं, उनके साथ हम बहुत खुश हैं और वो भी इनके साथ खुश हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे आपके डीएम की आंखें खुलती हैं भाई। डीएम की आंखें खुलती हैं कि मैं तो गलत जगह फंसा हुआ हूं, हमारा हमारी जो डेस्टिनी वो कुछ और है। वो धीरे धीरे मालूम पड़ता है। सबसे बड़ी बात क्या है, कार्मिक रिलेशनशिप बनना इसलिए यानी कार्मिक रिलेशनशिप में इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि उनको जो कर्मा क्लीजिंग का काम है ना वो कार्मिक रिलेशन से ही होगा भाई। उनके दोस्त यार मित्र यानी जो पैसे की तरफ से चारों तरफ से जब तक आप उनको परेशानी नहीं आएंगी वो अबेकन नहीं होंगे। और होता यही है इन रिश्तों में, उनको धीरे धीरे सब छोड़ने लगती है। उनके बिजनेस में भी लॉस होने लगता है, उनका घर परिवार वाले भी उनको छोड़ने लगते हैं, कोई दोस्त यार छोड़ने लगते हैं। तो धीरे धीरे उनको अकल आती है। देखो क्या होता है, ये जर्नी है ना मोक्ष प्राप्ति की जर्नी है, ठीक है। यानी आपको सब लोगों से दूर कर दिया जाएगा, ये डिवाइन का सिस्टम है। जैसे नॉर्मली मैं बताता हूं, कोई भी व्यक्ति जब बूढ़ा होता जाता है धीरे धीरे तो उसको इस सांसारिक जीवन से डिवाइन किसी न किसी बहाने से दूर करता है। जैसे सुनाई कम देना चालू हो जाएगा, तो मतलब यानी फालतू की बातें सुनोगे नहीं तो दिमाग आपका सही रहेगा और मन भक्ति में लगा रहेगा, ठीक है। आंखों से दिखाई आंखों से दिखाई देना कम कर देगा धीरे धीरे। तो यानी आप बुरा भला मत देखो, यानी परमात्मा कहता है आप भगवान में लीन हो जाओ। ये इसीलिए आपके बुढ़ापे से पहले कान कान खराब हो जाएंगे, आंखें खराब हो जाएंगी, ये यानी कि आपको पूरी तरह वो लीन करना चाह रहा है कि परमात्मा में आप लीन हो। ये फालतू की जो आडंबर है ना दुनियादारी का, इनसे आप दूर हो जाओ। लेकिन क्या होता है, इंसान का मन नहीं मानता भाई। कान खराब हो गया, मशीन लगवा ली, आंखें खराब हुई, चश्मा लगवा लिया, यानी वो अपने आप को डिवाइन के करीब जाने नहीं देगा। परमात्मा व्यवस्था पहले से ही कर देता है। ऐसे ही क्या होता है कि डीएम की लाइफ में अबेकन होने से पहले उसको सब चीजों से दूर कर दिया जाता है। यानी सब, जैसे परिवार से लेके पैसे से लेके ये सब उनकी जीवन में ये कमी फील होने लगती है। जब इन सारी चीजों से वो दूर हो जाता है, जब भी वो परेशान हो जाता है, उसकी लाइफ में बहुत दिक्कतें आने लगती है, फिर वो अवेकन होता है।
यानी डीएम को कार्मिक रिलेशनशिप में जाना बहुत जरूरी है। भाई उनको भी तो लेसन सिखाना है, जब डिवाइन उनको भी तो लेसन सिखाएगा, किसी न किसी बहाने से तो सिखाएगा। इसीलिए चारों तरफ से उनको दिक्कतें आने लगती हैं और इस रिलेशन में जाना बहुत जरूरी है। भाई कर्मा क्लीनिंग का भी काम यही लोग करवाते हैं धीरे धीरे, जो जिससे जितना भाई लिखा है उनका वो तो कंप्लीट करना ही है। तो लेकिन एक ध्यान रखना, जब ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो लास्ट में आना आपके पास ही है। भाई किसी भी रिश्ते में चले जाए और डिवाइन उनको अपने तरीके से वो वापस लेके आता है। ये था आज का यानी आप लोगों का सवाल, आप लोगों के सवाल का जवाब कि भाई वो क्या कहते डीएम हमारे कार्मिक रिलेशनशिप में क्यों जाते हैं। ये डिटेल थी। उनको सब यही है कि सबसे धोखा मिलने के बाद ही वो अपने आप में सुधार लाते हैं, यानी वो अवेकन होते हैं, डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। कोई भी बंदा जब तक किसी के जीवन में परेशानी नहीं आती, जब तक वो डिवाइन से कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब तक उसके जीवन में सारी सुख सुविधाएं होती है ना, तो वो ये सोचता है कि जो कुछ कर रहा हूं मैं ही कर रहा हूं। लेकिन ये सारी सुख सुविधाएं उससे छीन ली जाती हैं, तो उसके दिमाग में ये बात आ जाती है कि भैया ये सब डिवाइन का ही दिया हुआ है, डिवाइन के अलावा और कोई नहीं है। जब चारों तरफ से परेशान होने लगता है तो भगवान यानी इंसान परमात्मा से ही कनेक्ट होता है। ऐसे ही डीएम को जब परमात्मा से कनेक्ट होना ही पड़ेगा, इस जर्नी का रूल है। और लास्ट में रियूनियन और ये सोल पर्पस जब ही कंप्लीट होंगे। तो इस बात पे डीएफ को इतनी चिंता भी नहीं करना चाहिए भाई क्यों गए, वो आपको पता है ना, आपका काउंटर पार्ट है, कहीं नहीं जाएंगे, वो वापस आएंगे। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए वीडियो लाता। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।